औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आला। हज़रात गिरामी क़द्र, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आए करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह की मासूम किताब, बेऐब किताब, ताहिर किताब, अज़मतों वाली किताब, रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, तहारतों वाली किताब और ऐसी मोतबर किताब कि अगर झूठा भी कसम खा ले तो एतबार आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप की समातें बेदार हैं, आपकी सोच और ख़यालात बेदार हैं। ज़माने में एक ही तो कौम है जो बेदार है, बाकी ज़माना तो सो रहा है। शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ लिख दिया जाए, सो रहे हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया जाए, सो रहे हैं। कुरान के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया जाए, सो रहे हैं। मगर हम वो लोग हैं कि जब भी शरीयत के ख़िलाफ़ बोला जाए तो यहाँ खामोश नहीं रहा जाता। जब भी लिखा जाता है हमारा कलम चैन से नहीं बैठता। आप गौर कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने जाने का सिलसिला तो बरकरार रहेगा। लोग जाते भी रहेंगे, लोग आते भी रहेंगे, मगर ये तो है कि जो इस दरवाज़े पर आ गया, अगर इस दरवाज़े की अहमियत समझ ली, उसकी वजह यही है कि हमारा मकसद यहाँ आना है, वो पिकनिक करना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ अगर आना है तो इबादत करना है। हमारा मकसद यहाँ आना है तो मजलिसें करना है। हमारा मकसद यहाँ आना है तो सिर्फ़ एक है, हम फ़र्श अज़ा पर जाएँ, उलमा को सुनें, ज़ाकिरीन को सुनें, अपनी फ़िक्र को बेदार करें, अपनी सोचों को बेदार करें। ये पिकनिक पॉइंट नहीं है। पिकनिक पॉइंट अगर मनाना है तो थोड़े फासले पर है। ज़रा सलवा पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएंगे आप तो लारैब किताब, बेऐब किताब, ताहिर किताब, अज़मतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, रहमतों वाली किताब, उस कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बावजू होकर, क़िबला रुख होकर अल्लाह की बारगाह में आपने क्या कहा? हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। उसकी वजह यही है कि इंसान का मकसद खिलकत क्या है? इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करो। आप तवज्जो फरमाइएगा अजीज़ों, बस चंद लम्हात के लिए
मेरे साथ रहिएगा, ज़रा सी ये खामोशी तोड़िएगा और मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा ना कि हमेशा ये कौम बोलती है, कोई खामोश रहें या ना रहें, मगर ये कौम बोलती है। क्यों बोलती है? हम उसके चाहने वाले हैं कि ज़बान तो कट गई मगर बयान जारी रहा। आप गौर की जगह इंशाअल्लाह आप बोलेंगे और हाथ भी उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, इसलिए कि हम जब भी इबादत करते हैं हम हाथ बांध कर इबादत नहीं करते, और की जगह हाथ खोल के इबादत करते हैं। और मुझे फक्र होता है इस बात पर कि ये लोग हाथ उठा उठा के दाद देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये कौम हाथ उठाने वाली है, उंगली उठाने वाली नहीं है। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस फर्श का ताल्लुक तहारत से है, नजासत से नहीं है। आप गौर कीजिएगा भाई, जो जितना ताहिर है उस फर्श का उतना ही करीब है। तवज्जो फरमाइएगा, हमारा मकसद सफर क्या है, यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ है मजालिस करना, अपने नफ्स को पाक करना, अपनी सोच को पाक करना, अपने ख्याल को और ख्यालात को पाक करना। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारा तहारत का रिश्ता है, हमारा तहारत का रिश्ता है, इसलिए कि वो और मकातिब फिक्र के मुसलमान हैं कि जहाँ हर मसला और अंदाज का आदमी, मगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले बैत से तहारत का रिश्ता है। आप जिनके मज़ार पर आए हैं, आप गौर कीजिएगा, क्या उनकी शहादत के बारे में इल्म नहीं है? सबको इल्म है कि सामने बादशाह थी, हुकूमत थी, जुल्म था, इस्तबदाद था, सब कुछ था, मगर जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। आप गौर कीजिएगा, जालिम ने क्या किया कि जबान पसे गर्दन खींच ली। आप पढ़िए इनकी हिस्ट्री, ज़बे गर्दन पसे गर्दन, जबान खींची गई, मगर जो बयान था नहीं बदला, जो तहरीर थी नहीं बदली। आप गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, नहीं बदला। क्यों? क्यों नहीं बदला? जालिम ये सोच रहा था कि शायद अब तमाम हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, मगर बयान जबान कटने के बाद भी नहीं, गला कटने के बाद भी नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा भाई, जमाना ये तो सोचता है ना कि हमने मार डाला, हमने मार डाला, हमने मार डाला। नहीं अजीज़ाने मोहतरम, काजी साहब एक तहरीक का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक मिशन का नाम है। आप जमाना ये तो सोचता है ना, अरे ये सोचो हम हक पर हैं, हम हक परस्त पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ट्रम्प ने जनरल कासिमी को शहीद करके ये सोच लिया कि हमने मार डाला, मगर जगह जगह मजलिसें हो गई। मैं कुछ कह रहा हूं भाई, तहरीक वो मरती है, तहरीक वो मरती है कि जिसकी रूह मर जाए। मगर पहले कोई जनरल साहब को जानता था कि नहीं जानता था, अब पूरी दुनिया जान गई। मैं कुछ कह रहा हूं, हमें मौत नहीं मार सकती भाई। जमाना यही तो सोचता है कि हमने मार डाला। यजीद यही तो सोच रहा था कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, मैंने हुसैन को मार डाला, मगर हुसैन ने नोके नेजा पे तिलावत करके बताया, ए यजीद हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा हैं। या अली अगर वाकई तस्करा मर जाए, वो इंसान कि जिसका जिक्र जिंदगी में खत्म हो जाए, उसे कोई जिला नहीं सकता, और जिसका जिक्र बाकी रहे उसे कोई मार नहीं सकता। है किसी की मजाल कि काजी साहब नूरुल्लाह सुश्तरी को कोई मुर्दा तस्वुर करे?
बादशाह का है यहां भी सिलसिला। भाई ताजमहल क्या है, कब्रें हैं कि नहीं? कोई जाता है? जाते हैं। अगर जाइएगा तो सोच क्या है? क्या इबादत की सोच है? नहीं। काहे की सोच है? तफरीह की सोच है। गौर कीजिएगा, अगर लोग जाते हैं तो तफरीह मनाने के लिए, मैं कुछ कह रहा हूं, और यहां आते हैं तो इबादत करने के लिए। भाई वजह क्या है? वजह है दरे अहले बैत से जुदाई, इनकी गुर्बत। मैं कुछ कह रहा हूं, यानी जो वाया अहले बैत मोहब्बत आती है वो शहादत होती है। अब एक जुमला कहना चाहता हूं, पब्लिक दोनों जगह आती है, वहां भी आती है, यहां भी आती है, मगर नियत क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियत, नियत का दारो मदार आमाल पर है। जब यहां आते हैं आप लोग तो नियत क्या है कि चलो ये क्या है? इबादत गाह है, वो तफरीह गाह है। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अजीजों, और यहां आने के बाद भी अगर हम फर्श अज़ा पे नहीं आ सके तो ये देखिए कि हम मकसद से कितने दूर हैं, हम मकसद से कितनी दूर हैं। और अगर आ गए तो आने का मकसद ही ये है कि हम इबादत करने के लिए आए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हम अहले बैत से करीब नहीं। रिश्ता क्या है ये देखिए। जमाना कहता है कि साहब फुला साहब, फुला साहब, फुला साहब, फुला साहब, या फुला फिरका या फुला आदमी। और बड़े फख्र से कहते हैं बाज लोग तो कि साहब हम मजलिसों में नहीं जाते, आप जा भी नहीं सकते। मैं कुछ कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। भाई हम मजलिसों में नहीं जा सकते, हम मजलिसों में जाते ही नहीं, आप आएंगे भी नहीं। भाई तवज्जो फरमाएंगे आप आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? चूंकि हिसारे आया तथीर है। आय हाय, हिसारे आया तथीर है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हिसारे आया तथीर है, तवज्जो है ना। हिसारे आया तथीर है। ये हिसारे आया तथीर क्या है? आइए कुरान में पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तथीरा। भाई गौर कीजिएगा, अल्लाह का ये इरादा है कि हर नजासत को अहले बैत से दूर रखें। अल्लाह का ये इरादा है कि हर नजासत को अहले बैत से दूर रखें। कितनी दूर रखें? तो हर नजासत अहले बैत से दूर है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह का ये इरादा है कि हर नजासत को अहले बैत से दूर रखें। अब लोग कहते हैं कि साहब अच्छा दूर रखें, किसका इरादा है? अल्लाह का इरादा है। का इरादा टूट भी तो जाता है। ओ बेवकूफ, वो अल्लाह का इरादा है, मुल्ला का इरादा नहीं है। कि चले थे नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते में किसी ने जलेबी दिखा के इधर आइएगा नमाज कज़ा करा दी। मैं कुछ कह रहा हूं, ये अल्लाह का इरादा है जो कभी नहीं टूटता। उसका ये इरादा है कि हर नजासत को अहले बैत से दूर रखें। अब पता चला कि हर नजासत अहले बैत से दूर है। अब सवाल यह होता है कि कितनी दूर है? तवज्जो फरमाइएगा, भाई कितनी दूर है? 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है? कितनी दूर है? अजीजों, पहले हमें अल्लाह से कुर्बत देखनी है। जनाब आदम आए, उन्होंने ये कहा, क्या कहा? कि इबादत करो, क़यामत करीब है। जनाब नूह आए, इबादत करो, क़यामत करीब है। जनाब इस्माइल आए, इबादत करो, क़यामत करीब है। जनाब इब्राहिम आए, इबादत करो, क़यामत करीब आए। मूसा, शीशो, दाऊदो, हारून, यहया, ज़करिया सब आए, सब ने ये कहा इबादत करो। क्यों? का क़यामत करीब है। आए आज तक नहीं।
आई आज तक नहीं, तो जिसका करीब इतनी दूर है। मैं कुछ कह रहा हूं, जरा सा इल्मी एकेडमी बातें भी सुन लीजिए आप हैं। इतनी दूर कि आज तक नहीं आई, तो भैया जिसका करीब इतनी दूर है, हर नजासत दूर है, दूर है, दूर है, वो कितनी दूर होगा। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात ऐसी पढ़ें जो सब लोग जाग जाएं माशाअल्लाह। उसका दूर कितनी दूर होगा हैं? जिसका करीब इतनी दूर है, उसका दूर कितनी दूर होगा। तो ये है हिसारे आए तथीर। अब जो लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं जाएंगे, आप आ ही नहीं सकते, मैं कुछ कह रहा हूं, आप आ ही नहीं सकते। क्यों? का इसलिए जो नजीस है वो इनके करीब नहीं आएगा, नजासत आएगा ही नहीं, नजासत इनके करीब नहीं आएगी। अब हम समझे आप क्यों नहीं आते, आप बुलाने से भी नहीं आएंगे, ये आपके खून की मजबूरी है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये इनके खून की मजबूरी है, बुलाने से भी नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि जो जितना ताहिर है वो इतना ही करीब है, जो जितना नजिस है वो इतना ही इनसे दूर है। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है सिलसिला। और एक वजह और है कि क्यों नहीं आते। हम आए यहाँ आपके यहाँ मालिश पढ़ने के लिए, और एक साहब से मैंने कहा कि लाइए ज़रा से 5,000 रुपये दे दीजिए। उन्होंने, मैंने पैसे ले लिए 5,000 रुपये, और मुझे तलाश कर रहे हैं अगले साल मौलवी साहब आए कि नहीं आए। जाग करके सुने अल्लाह के वास्ते, मौलवी साहब आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। तो मुंतज़मीन ने कहा आप बड़ा चाहते हैं, और भी मौलवी आए हुए हैं, और लोगों से भी मिल लीजिएगा हैं भाई, और उलमा आए हुए हैं, आप और मौलवियों से मिल लीजिएगा। मौलाना इकरार मेरठी में से क्या सुरखाब के पर हैं, आप सुबह से उन्हें तलाश कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम गुजर रहा है, आप उन्हीं को तलाश कर रहे हैं, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। काजी साहब के मज़ार पे देखा नहीं आए, मौलवी हाउस में देखा नहीं आए, दरवाजे पे देखा नहीं आए, पिंडाल में देखा, यहाँ तो आने के बाद भी बहुत से नहीं आते। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, कभी ये भी सोच लीजिएगा कि हम मजलिस के लिए चले थे, फर्श पे क्यों तो नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह क्या रही, आखिर फर्श पे क्यों नहीं पहुंच पाए। जहां मासूमीन हैं, जहां अहले बैत बैठे हैं, हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो मौलाना इकरार मेरठी को वो साहब तलाश कर रहे हैं, और मौलवी साहब के नजर नहीं आते, ना इधर मिलते हैं, ना उधर मिलते हैं, ना उधर मिलते हैं, ना इधर मिलते हैं। क्यों? क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि कुछ चाहिए ना, किसी मोमिन से कुछ ले गए हैं ना, तवज्जो फरमाइएगा, किसी मोमिन से कुछ ले गए हैं ना, इसलिए मौलवी साहब नहीं मिलते। अब पता ये चला कि इसलिए नहीं मिलते कि किसी का कुछ चाहिए। हाय हाय हाय, मैं एक अजीब मिसाल दे रहा हूं, इसलिए नहीं मिले कि किसी मोमिन का कुछ चाहिए। अगर मिल गए तो लाओ लाओ। तुमने तो 8 दिन के लिए लिए थे, तुमने तो 15 दिन के लिए थे, 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, मौलवी साहब लाइए पैसे, लाइए लाइए। अब पता ये चला जिस पे कर्जा चाहिए, जो मकरूज है, वो नजर नहीं आता। क्यों? जान चुराता है आगरे में आने से, मज़ार पर आने से, पिंडाल में आने से। क्यों? इसलिए कि कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए ना। अब समझा कि कुछ लोग फर्श अज़ा पर क्यों नहीं आते।
बात शायद नहीं पहुंचा सका। मजलिस में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि मखरूज अजर रिसालत है। सलवा पढ़े बर मोहम्मद आल मोहम्मद। जिन पे अजर रिसालत के मखरूज हैं, और होता है कर्जे की भी किस्में हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो दिया जा रहा है कर्जा, अजर रिसालत अदा किया जा रहा है। भाई कर्जे की भी तो हैं। कोई है इस मजमे में ऐसा? यहाँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में उधार दिया हो ना लिया हो। है कोई ऐसा? हो तो कोई हाथ उठाएं, कम से कम मर्दों में से उठाएं। सब ने दिया है ना, और सब ने लिया भी है। भाई लेन देन तो सबका चलता है कि नहीं चलता? ये तो इंडिया हुकूमत है जो सिर्फ वादे पे चल रही है, मगर लेन देन तो सबका चलता है जी। हमारे यहाँ जो कर्जा लिया जाता है उसको कहते हैं कर्जा हसना। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? कर्जा हसना। उसकी शरायत भी है, लीजिए तो तहरीर कीजिए, गवाह भी होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्जा हसना। एक जगह में ये मजलिस पढ़ रहा था कर्जा हसना पर कि ये शरायत है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक साहब ने क्या कहा कि नहीं मौलवी साहब ये कर्जा हसना है। मैंने कहा हाँ यही कर्जा हसना है। कहा नहीं मौलवी साहब ये कर्जा हसना नहीं है। तो मैंने क्या बताओ कि कर्जा हसना क्या है? कहा मौलवी साहब कर्ज ले लो, कैसे भी वादे से ले लो, किसी भी लालच से ले लो, कैसे बहका के ले लो, भाई एक दफ़ा ले लो, कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, और जब ले लिया और वो मांगे तो हंस दो। अरे सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामे, मखरूज अजर रिसालत हैं। जिन लोगों ने अजर रिसालत अदा नहीं किया तो ये देखना है वो अहले बैत के दर से करीब है। कौन सा दरवाज़ा है अहले बैत? कि जहां रसूल सलाम करते थे वो है दरवाज़ा अहले बैत। जहां रसूल सलाम करते थे, ए फातिमा तुझ पर मेरा सलाम हो, और बोसा देते थे दरवाजे पर आने को। जैसे दरवाजे पर आए फातिमा के दरवाजे पर तो बोसा देते थे, बोसा देते थे। ए मुसलमानों इस दरवाजे पर आके चूमना बिदअत नहीं है, मोहम्मद की शरीयत है। तवज्जो फरमाइएगा, मोहम्मद की शरीयत है। ए फातिमा तुझ पर मेरा सलाम आए, और आने के बाद बेटी मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, अपनी चादर मुझे दे दो। चादर ली तो या रसूल अल्लाह किसी डॉक्टर को दिखाइए, या रसूल अल्लाह किसी तबीब को दिखाइए, मगर नहीं दिखाया। और बेटी से क्या कहा? बेटी चादर दे दो, मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने चादर दी, रसूल ने चादर ली, और लेने के बाद एक गोशे में चले गए। अब रवायत तारीख कहते हैं कि एक मर्तबा नवासा आया, आने के बाद कहा अम्मा मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, कि जाओ बेटे चादर के नीचे हैं। आए, नाना से इजाज़त ली, नाना क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? मुझे चादर में आने की इजाज़त है, आ जाओ मेरे लाल। रसूल ने कहा, और इमाम हसन चादर के नीचे आ गए। फिर दूसरा नवासा आया, अम्मा तुम पर मेरा सलाम। सलाम का जवाब मिला, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, बेटे जाओ चादर के अंदर। गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, खुदा करम रहमत नाजिल फरमाए जो इन मजालिस में आए, और उन पर खुसूसी रहमत फरमाए जो इस पिंडाल के साए में आए। आप गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि शैतान बहकाता है, और कहाँ बहका ले? मैं कुछ कह रहा हूं, अव्वल तो घर से आने नहीं देगा, और आ गए तो दरगाह तक नहीं आने देगा, और दरगाह पे आ गए तो पिंडाल में नहीं आने देगा। अरे और मैं क्या पढ़ूं? सलवा पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
शायद मेरी अकेले की आवाज नहीं जा रही हो, आप एक मर्तबा नारा हैदरी लगा कर बता दीजिए कि आ जाओ मजलिस हो रही है। आ गए लोग, इमाम हुसैन भी चादर तथीर में आ गए, किसा के साए में आ गए। उसके बाद में मौला अली तशरीफ लाए, सलाम किया, जवाब मिला, अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। इशारा किया जाइए चादर के अंदर। गौर कीजिएगा मेरी चादर वाली बहनें, जरा तवज्जो से सुने, गौर कीजिएगा। आ गए चादर के अंदर, वो भी आ गए। उसके बाद में खुश शहजादी आई, बाबा से इजाजत मांगी, बाबा क्या मैं चादर के अंदर आ सकती हूँ? इजाजत मिली। अब मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। ऐज़ान मोहतरम बस इतना बताइए, कौन इजाजत मांग रहा है? हसन। कौन इजाजत मांग रहा है? हुसैन। चादर के अंदर आने की इजाजत। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो हालत नमाज मार पोस्ट पे आने की इजाजत ना मांगे। हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा। अब वो इजाजत मांग रहे हैं चादर में आने की। आ गए चादर के अंदर सब के सब, मगर क्या डायरेक्ट आए? डायरेक्ट नहीं आए, बल्कि पहले फातिमा से इजाजत मांगी, सलाम किया, इजाजत मिली, गए चादर के अंदर। इमाम हुसैन ने सलाम किया, नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं, इजाजत मांगे, गए चादर के अंदर, सब के सब चले गए। एक जुमला कहना चाहता हूं, डायरेक्ट कोई नहीं गया। पहले फातिमा फिर नबी, पहले फातिमा फिर नबी, पहले फातिमा फिर नबी, पहले फातिमा फिर नबी। मुसलमानों का ये कहना, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, नबी से डायरेक्ट मांगो, नबी से ना मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। आज बता दिया भाई कहाँ जाना चाहते हो? मोहम्मद के पास, मोहम्मद के करीब, उसके दीन के करीब, उसके शरीयत के करीब। तो आओ चादर तथीर को देख लो, कुरान पढ़ के देख लो। आज पता चल गया, ऐ ज़माने वालों, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो, चाहे शिया मुसलमान हो, आगा खानी हो, कादियानी हो, दाऊदी हो, अहमदी हो, सिद्दीकी हो, उस्मानी हो, बगदादी हो, किसी भी मकतब फिक्र का मुसलमान हो, आज ये बता दिया डायरेक्ट कहने वालों, हमें वसीले की ज़रूरत नहीं, हमें वसीले की ज़रूरत नहीं, हमें वसीले की ज़रूरत नहीं। अम्मा जब बग़ैर फातिमा के, बग़ैर वसीले के आले मोहम्मद को मोहम्मद ना मिले तो उम्मत मोहम्मद को क्या मिलेगी? सलवा पढ़े बर मोहम्मद आला। आ गए सब, तो एक बीबी ने और जाना चाहा। जब सब आ गए तो एक बीबी ने और जाना चाहा। बस फौरन जब इजाजत मांगना चाहे किससे? रसूल से। तो आवाज आई, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। माशाल्लाह सब नाश्ता करके ही आए हैं? तो ज़रा सा ज़बान हिलाइए, हमारे यहाँ इबादत में गर्दनें नहीं हिलाई जाती। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, रसूल कह रहा है। क्या रसूल ने क्या कहा? कुरान जिसके लिए कह रहा है कि ये तो जबान नहीं खोलता जब तक के वही नाजिल नहीं होती।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि है तो ये रसूल के लिए, और हम लोग ये समझ बैठे कि हम नहीं, जब तक वही नाजिल नहीं होगी हम किसी मजलिस में नहीं बोलेंगे। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। ये बोलने वाले लोग हैं, ये बोलने वाली कौम है जो किसी भी दौर में खामोश नहीं रही। आप तवज्जो फरमाएगा, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। किसने कहा? रसूल ने कहा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, किसने कहा? रसूल ने कहा, खैरुल बशर ने कहा उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। जब खैरुल बशर किसी को खैर किस न दे दे, तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो, तो जागो मुसलमानों। ये लोग कहने वाले मैं भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, ये भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में। रसूल ने क्या कहा? खैर पर हो, खैर पर हो, खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। एक जुमला कहना चाहता हूं, अमा जब खैर पे होने वाली बीबी अहले बैत में ना हो सके तो शर वाली बीबी अहले बैत में कैसे? सलवा पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। रुक गई, आ गए सब। जब सब आ गए तो रसूल ने मुस्कुरा के हाथों को उठाया, और उठाने के बाद का पालने वाले गवाह रहना, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, पालने वाले गवाह रहना ये हैं मेरे अहले बैत। क्या कहा? ये हैं मेरे अहले बैत। रसूल ने बता दिया। और जब जिब्राइल ने पूछा कौन? या रब्बे मन तहतल के सा, पालने वाले बता चादर के नीचे कौन है? तो आवाज क्या आई? फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, फातिमा हैं, उनके शौहर हैं, फातिमा हैं, उनके बेटे हैं। तारुफ क्या होना चाहिए था? भाई तारुफ होना ये चाहिए था, चूंकि फैमिली में, खानदान में जो बड़ा होता है, नुमाया होता है, उसी के नाम से तो तारुफ होता है। फुला इनके बेटे हैं, फुला इनके भतीजे हैं, फुला इनके नवासे हैं। जो बड़ा होता है यही होता है कि नहीं? इनके दादा एमपी हैं, इनके चचा एडवोकेट हैं, इनके मामू फुला मशहूर डॉक्टर हैं। तो जो बड़ा होता है ना उसके जरिए तारुफ होता। मगर कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मोर्रे, कोई मुफ्ती, कोई फतवा, कोई खुतबा, कोई खतीब, कोई अदीब ऐसा ला के दिखाइए कि रसूल के ज़रिए तारुफ हुआ हो कि रसूल हैं, मोहम्मद हैं, उनके भाई अली हैं या दामाद मोहम्मद हैं, उनकी बेटी फातिमा हैं, मोहम्मद है, उनके दामाद अली हैं, मोहम्मद हैं, उनके नवासे हसन हुसैन। नहीं, बल्कि तारुफ अगर हुआ तो फातिमा के जरिए हुआ, नबी के जरिए नहीं हुआ। मैं कुछ कह रहा हूं, फातिमा के जरिए हुआ, नबी के जरिए नहीं हुआ। क्यों? आज मसला है नबूवत का नहीं, मसला है सियादत का। मैं कुछ कह रहा हूं, आज मसला है अहले बैत का। तवज्जो फरमाइए, आज मसला है अहले बैत का। अहले बैत का तारुफ होना है। अगर रसूल कायनात ये कह देता कि मोहम्मद हैं, उनके दामाद अली हैं, मोहम्मद हैं, उनकी बेटी फातिमा हैं, मोहम्मद हैं, उनके नवासे हसन हुसैन, मगर नहीं, चूंकि सब रिश्ते हैं। तारुफ किसके जरिए हुआ? तारुफ हुआ फातिमा के जरिए। फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, फातिमा हैं, उनके शौहर हैं, फातिमा हैं, उनके बेटे हैं, फातिमा हैं, उनके बाबा हैं। सबका तारुफ फातिमा के जरिए हुआ। खालिक के कायनात बताना चाहता है वाया फातिमा, वाया फातिमा, वाया फातिमा। चूंकि मसला है आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। वाया फातिमा, खालिक के कायनात आज बताना चाहता है कि अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं है, फातिमा के रिश्तेदारों का नाम है।
अभी अय्याम फातिमा गुजरी हैं, आपने मुसलसल शहजादी के फजाइल सुने, मसाइब सुने, आ गए चादर के अंदर। मगर मुसलमान जहां बोलना चाहिए वहां तो इसकी बोलती बंद हो जाती है, और यहां एकदम फौरन बोल जाता है कि मौलाना। मैंने कहा जी कि आखिर ये बताइए कि फातिमा की चादर कितनी बड़ी थी कि सबके सब आ गए? शहजादी की चादर थी कितनी बड़ी? नबी भी आ गए, खुद फातिमा भी आ गई, अली भी, हसन भी, हुसैन भी। आखिर चादर थी कितनी बड़ी? मैंने कहा भैया ये देख चादर किसकी थी, गौर कीजिएगा। भाई चादर थी फातिमा की, सबके सब आ गए। का मौलाना हमारी समझ में ये बात नहीं आती। मैंने कहा तुम्हारी समझ में कब क्या आया? अगर तुम इनको समझ जाते तो आज दुनिया में जलील ना होते, आज दुनिया में खार ना होते, आज दुनिया में शर्मिंदगी का शिकार ना होते। क्योंकि आप इनको नहीं समझ सके, लिहाजा कदम कदम पर ठोकरों से तुम्हें दुनिया समझा रही है। आप गौर कीजिएगा, चादर कितनी बड़ी थी जो सबके सब आ गए? सवाल अपनी जगह है। भाई चादर कितनी बड़ी थी जो सबके सब आ गए? मैंने कहा ये बताओ कि बख्शिश का क्या होगा? नमाज तुम्हारे यहाँ नहीं, रोज़ा मुसलमान नहीं रखते आजकल, कुरान से कोई रिश्ता नहीं है, दीन से कोई रिश्ता नहीं है, आखिर बख्शिश का क्या होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दाढ़ी को करके मौल साहब बस क्या बताएं, नबी शाफी महशर हैं, सरकार ख़त्मी मर्तबत अपनी कमली फैला देंगे, और जब वो रहमत की कमली फैलेगी सबके सब उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, नबी कहेंगे ऐना ऐना उम्मती, ऐना ऐना उम्मती, ऐना ऐना उम्मती। कहाँ है मेरी उम्मत, कहाँ है मेरी उम्मत? मैं तो अब तक और लोगों को समझता था कि चलो गायब रहने की बुजुर्गों को आदत थी, अब ये बदल गई होगी। मगर क़यामत में भी ये क़यामत होगी कि वहाँ आप करीब नहीं होंगे, वहाँ भी नबी कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। कहाँ है मेरी उम्मत? का सरकार अपनी कमली फैला देंगे और कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। कहाँ है मेरी उम्मत? हम सब लोग जाएंगे, अच्छा सब कमली के साए में आ जाएंगे। का सब कमली के साए में आएंगे, जुहारी भी हैं, शराबी भी हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, कसा आप कैसे भी हैं मगर हैं तो नबी के चाहने वाले। मैं कुछ कह रहा हूँ, नबी अपनी कमली फैला देंगे। ए मुसलमानों, बस तुम्हारी अक्ल का यही मातम करने को दिल करता है कि गुनहगार मुसलमान, जुहारी मुसलमान, सटियारे मुसलमान, शराबी मुसलमान सबके सब आ रहे हैं। कब, कहाँ? नबी की कमली के साए में, नबी की कमली के साए में, नबी की कमली के साए में। ए भैया, जब बाप की कमली में सारे मुसलमान आ गए, अफ्रीका के भी, अमेरिका के भी, एशिया के भी, इंडोनेशिया के भी, हिंदुस्तान के भी, पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान के भी, ईरान के भी, लबनान के भी, इराक के भी, सबके सब आ गए। का सब आ जाएंगे। ए मैंने कहा भैया, जब बाप की कमली में कायनात के पूरे मुसलमान आ सकते हैं तो बेटी की चादर में मासूम कैसे नहीं? माशाअल्लाह। तो आइए, इस दरवाजे पर आइए, और अगर हम मजालिस की नियत से आए हैं तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि नियत हमने सवाब की है। रास्ते में ना रुकिएगा,
शैतान रास्ते में रोक देता है। हम नहीं जाने देंगे, अव्वल तो जाने नहीं देंगे, और अगर यहाँ भी आ गए तो अंदर नहीं आने देंगे। अगर इलाके का कोई छोटा सा नेता आ जाए ना, छोटा सा नेता, तो लोग धक्के मुक्के कहानियाँ मारकर कहानियाँ तोड़ाकर पहुँचते हैं, और यूँ टेढ़ा मुँह करके फोटो खिंचवाते हैं। और अगर कहीं इत्तेफाक से आ गया, चाहे आधा ही आया, तो फोन करके कह रहे हैं, सुना अरे फुला साहब के साथ मैं खड़ा हूं पहलू में। मैंने कहा नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप है क्या? नहीं नहीं, अरे ये देखो, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, आज जो सूट पहना है जो परसों पहना था। मैं कुछ कह रहा हूं, कॉल कर करके बता रहा है मैं आ गया हूं। क्यों? कि इस गली के नेता के साथ मेरा फोटो है, जहां ये खड़ा है वहीं मैं खड़ा हूं। मैं कुछ कह रहा हूं, मेरा स्टेटस पहचानो, मैं भी इसके बराबर खड़ा हूं। ए मुसलमानों, अरे दुनिया से समझ लो, मजलिसों में आने वालों, अगर गांव गली कूचे का कोई नेता भी आ जाता है, गली का सभासद आ जाता है, हम उस जगह आना फख्र समझते हैं। मैं भी हूं। क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि जहाँ अली बैठे हों, हसन बैठे हों, हुसैन बैठे हों, अहले बैत बैठे हों, हम गलियों में घूम रहे हैं। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाल अहमद। भाई इतना ही तो आप कह सकते हैं। आइए, खाने की फिक्र नहीं है, चल रहा है मौला का लंगर। चाय की आपको फिक्र नहीं है, चल रहा है हुसैन का दस्तरखान। इस दरवाजे पर आ गए हो तो यहां तो कोई भूखा नहीं रहता। और मैंने कल देखा कि कुछ मेरे भाई बड़ी शर्म कर रहे हैं। यूं वो लाइन लगी हुई है ना, खाने की लाइन लगी हुई है, मैं बता रहा हूँ, ये बताने लाइन लगी है, सर झुका रहे हैं, हाय हाय, यूं बिल्कुल डर रहे हैं, ले भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। अरे सीना निकाल कर हाथ फैला, तो सब में खड़ा है जा फरिश्ते लग खड़े हैं। मैं को दिखा रहा हूं, हैं? तो सफ में खड़ा है, जा फरिश्ते खड़े हैं। सर कैसा झुकाना। और हमेशा याद रखो कि ये हमारा मुशाहिदा है, इंसान उस दरवाजे पे घबराता है जो कंजूस हो। मैं सवाल कर रहा हूं, देगा भी नहीं देगा, देगा भी कि नहीं देगा, देगा भी नहीं देगा। इस दरवाजे पे सर झुका के ना खड़े हो, सर उठा के मांगो, इसलिए कि ये वो दरवाजा है, राहिब ने एक मांगा था 7 मिल गए। अरे जहन्नुम के लिए हम कह तो दें जहन्नुम में जाइए, उससे तो पूछ लो कि वो कबूल भी करेगा कि नहीं। अरे सलवा पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आइए और सर झुकाकर सीना निकालकर हाथ फैलाइए और लाइए। रोटियां मिल रही हैं ना, रोटियां का एक रिश्ता है फातिमा से। मैं कुछ कह रहा हूं, सर झुका के नहीं, इसलिए कि आने वाले ले जा रहे थे, कुरान में आया था क़िबला व यतीमुन तामाला हुब्बे मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। रोटियां ले गए, पहले रोटी अली ने, वहीं फातिमा ने, वहीं हसन ने, वहीं हुसैन ने, वहीं फिजा ने। मैं कुछ कह रहा हूं, रोटियां ले गए। पहले दिन 5 रोटियां,
दूसरे दिन फिर 5 रोटियां, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां। गई के नहीं गई, फिजा ने रोटी दी। कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौर्रिख, कोई मुफ्ती, कोई फतवा, कोई खुतबा, कोई खतीब, कोई अदीब ला के दिखाओ कि नबी ने भी दी हो। भाई नबी ने नहीं दी, चूंकि रोटियों के बदले में मिलनी थी जन्नत। अगर नबी जन्नत खरीद लेते तो मुसलमान कहते भाई नमाज जन्नत के लिए, रोजा जन्नत के लिए, नबी अपने हिस्से की जन्नत दो। उन्होंने कहा मैं लूंगा ही नहीं इनके, ना लूंगा ना दूंगा, फिजा को शरीक कर दिया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, रोटियां गई 5 दिन तक, 3 दिन तक कितनी गई? अरे 3-5 का तो सबका पढ़ा याद है, और ये 3-5 का फर्क है। मेरी मजलिस में इशारे होते हैं, गई रोटियां। तुम रोटियां मांगते में शर्मिंदा ना हो, हाथ सीना निकाल के फैलाइए, लाइए 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 लाइए। हम खुश नसीब है ना, मौला के दरवाजे का खा रहे हैं ना। और याद रखिए, पहले तो लोग मौलियों को कहा करते थे मियाँ यूं हो रहे हैं माशाअल्लाह, ऐसे हो रहे हैं। अगर आवाज दो मौली साहब सलाम अलैकुम, तो पहले तो यूं कहते वालेकुम सलाम, अब पूरे मुड़ते हैं, ऐसे हो रहे हैं। सबको नजर लग गई, आधों को शुगर हो गई। क्यों मौली साहब हैं? पूरे मुड़ते थे। तवज्जो फरमाइएगा, नहीं, इस दरवाजे का सदका है, सब खाते हैं, और बीमार खुसूसन खाइए, और इंशाअल्लाह फिर देखें कि आपकी सेहत कैसी हो जाती है। तो रोटियां गई 3 दिन तक, 5 रोटियां गई, 3 पंजे 15 या 5 या 15, आपकी मर्जी है, कोई सा पहाड़ा पढ़िए, मगर गई। अब शायर ने कहा फरिश्ते अर्श के हों या के हों बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या आंखें मिलाएंगे, वहां वाले दरे हैदर से आकर ले गए हैं रोटियां अक्सर, जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। तो अगर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने जिसको तौफीक दी है उसने लंगर लगाया है। खुदा ने जिसे तौफीक दी है उसने सबीले लगाए हैं। तो यहाँ तो ये भी टेंशन ख़त्म है। आइए, और हमने तो ये भी सुना है कि जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़िए और फ़ज़ाइल अहले बैत सुनिए, पहचान जाता है। लोग कहते हैं कि माशाल्लाह ये सब कुछ पहचानना शर्त है। मुसलमान पहचाने तो सही दर अहले बैत को, पहचाना ही नहीं। मैं जर्मनी में एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, 10 मुहर्रम को उन्होंने घोड़े का एहतमाम किया, जुलजना का एहतमाम किया। लेकिन वहाँ कहाँ, यूरोप के माहौल में, वहाँ तो जानवरों की बड़ी कीमत है। कई हज़ार लाख रुपए जानवर पर खर्च हो जाते हैं। वहाँ घोड़े को लाया गया, प्रिंस के घोड़े को, और ये कहा गया कि साहब ख़ास ख्याल रखना मेरे घोड़े को कुछ हो ना जाए। लिहाजा बहुत ही एहतमाम से, शैम्पू से नहलाया गया, ये सब कुछ। बता रहा हूँ, पहचानना शर्त है। जब तैयार कर दिया, जुलजना बना दिया गया, तो जाहिर है जानवर है, वो तो हाथ पैर मार रहा है। वो मेज़बान मेरे करीब आए, आने के बाद कहा मौलवी साहब भाई अखियार का मजमा है, चारों तरफ था हद निगाह अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ हैं, अगर घोड़े ने किसी को लात वात मार दी तो क्या हंगामा होगा, लिहाजा कोई आप इसके कान में दुआ पढ़ दें। मैं कुछ कह रहा हूँ, इसके कान में दुआ पढ़ दीजिए। मेरे से पहलू में एक मेरी जेब में मोबाइल है और उसमें मौलाना का फ़ोटो है। इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी थी, मेरे साथ साथ थे।
बहुत मजलिस से शौक़ से सुनते थे। अल्लाह जाने अमल करते हो कि ना करते हो, सुनते बड़ा अच्छा थे। इतनी लंबी, मेरी दाढ़ी बहुत छोटी है, उनकी बहुत बड़ी थी। मेरे पहलू में खड़े थे। मैंने अजीब सा महसूस किया। मैंने कहा चलो ये मजलिस नहीं पढ़ सकते तो इनको इज्जत दी जाए। मैंने कहा नहीं चाचा, आप दुआ पढ़ दीजिए, आप दुआ पढ़ दीजिए। बस वो गए का ज़हे नसीब शुक्रिया। और जाने के बाद में डरते रहे। और जाने के बाद में करीब पहुँचे और घोड़े के कान में दुआ की। उसके बाद पलटे, बस 2-3 मिनट में फिर ऐसे हाथ पैर मारने लगा घोड़ा। वो फिर परेशान हुआ, मौलाना मैंने आपसे कहा था ना आप पढ़िए। तो मैंने कहा दुआ तो दुआ है, अरे पढ़ तो दी चचा ने। कहा नहीं आप पढ़िए। अब हम गए। मैंने जाने के बाद कान में कुछ कहा, तवज्जो फरमाइएगा। और जब पलट के आया तो बाखुदा कई मिनट तक, जब तक मैं रहा, घोड़ा साइलेंट, बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। तो एक मर्तबा इन्हें परेशानी हो गई। कहा मौलाना दुआ तो मैंने भी पढ़ी थी। मैंने कहा मैंने कब मना किया तुमने नहीं पढ़ी थी? कहा मौलाना फिर ये तो घोड़ा वैसे ही कर रहा था और आप बिल्कुल साइलेंट खड़ा है, खामोश खड़ा है। तो मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा था? कहा मौलाना मैंने कलमा शरीफ पढ़ा था। अरे कलमे तक के मुसलमानों, भाई क्या पढ़ा था? कहा कलमा शरीफ पढ़ा था। क्या कलमा पढ़ा था? कहा मैंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा कलमे की कसम मैंने भी कलमा पढ़ा। मैं कुछ कह रहा हूँ, कलमे की कसम मैंने भी कलमा पढ़ा, मगर एक जुमले का इजाफा कर दिया। कहने लगा क्या मौलाना? मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। और जाकर के मजलिस का आखिरी गोशा है अलीयुन वलीउल्लाह। ये खामोश खड़े हो गए। कहा मैं जब से यही देख रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंट खड़ा है, गर्दन भी नहीं हिलाई, पैर भी नहीं हिलाए। हाय हाय, एक जुमला कहना चाहता हूँ, बिल्कुल खामोश खड़ा है, साइलेंट खड़ा है, गर्दन भी नहीं हिलाई, इत्मीनान से खड़ा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। आपने क्या पढ़ा? अरे मैंने कहा एक जुमला ज्यादा कर दिया, अलीयुन वलीउल्लाह। कहा अच्छा, और ये असर हो गया? मैंने कहा मुसलमानों हम 1400 साल से यही तो बताते चले आ रहे हैं, पहचाना ये कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। कोई मलक है? नहीं। आसमानी मखलूक है? कहा नहीं। अरे एक हैवान है ना, हैवान। बोले हाँ मौलाना हैवान है। मैंने कहा भाई यही तो ताज्जुब होता है, अलीयुन वलीउल्लाह हैवान की समझ में आ गया, मुसलमान की समझ में नहीं आया। अरे ये भी है, जब मौला के फजाइल बयान करते हैं तो लोगों को सब कुछ समझ में आता है। नहीं समझ में आता तो अली की फजीलत समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आता तो अहले बैत के फजाइल समझ में नहीं आते। अगर काजी नूरुल्लाह सोश्तरी को समझ जाओगे ना, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर यही समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा। नहीं समझ में आया, अली के फजाइल समझ में नहीं आए, मैं एक गोशा पेश करके जा रहा हूं। अली की फजीला समझ में नहीं आती। दरबार रिसालत, दरबार रिसालत, रसूल खुतबा दे रहे हैं, कुंदो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबू गिर के दरमियान थे, सहाबा खामोश, सन्नाटा, फिर आवाज़ आई। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबू गिर के दरमियान थे, फिर सन्नाटा, फिर खामोश, फिर आवाज़ आई। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबू गिर के दरमियान थे। यहाँ तो सांस की आवाज़ भी है, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी। बस तारीख कहती एक मरतबा दरवाज़ा खुला, बस जैसे दरवाज़ा खुला अली नमोदार हुए। और तारीख ये कहते कि अभी रसूल इस्लाम के लबों की जुम्बिश भी तमाम न होने पाई थी,
बस जैसे कहा कुन तो नबियन वादमा बैन अलमाए व तीन, अली ने मुस्कुरा के कहा कुन तो वलियन वादमा बैन अलमाए व तीन, मैं उस वक्त वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अब ना पूछना ये अलीउन वलीउल्लाह कहाँ से आया, जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह आया वहीं से अलीउन वलीउल्लाह। तलवा पढ़े बर मोहम्मद आला मोहम्मद। लिहाजा हमारे सीनों पे लिखा है अलीउन वलीउल्लाह, हमारे दरवाजों पर लिखा है अलीउन वलीउल्लाह। क्यों? इसलिए कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है अलीउन वलीउल्लाह से। वो और मुसलमान हैं जो इस नाम को नहीं पहचाने, वो और मुसलमान हैं जो इस सिलसिले को नहीं पहचाने। आज हम जो इन मजालिस में आए हैं वो इसीलिए आए हैं ताकि हम पहचान सके, और पहचानेंगे तभी जब इस फ़र्श पे आएंगे। ये तो वो मोहतरम फ़र्श है कि अर्श वाले अर्श छोड़ कर आ गए। हम घरों से आए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस फ़र्श के लिए आए हैं। हाँ अजीज़ों, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपने रास्ते की ज़हमतों को बर्दाश्त किया। मेरी बहन, मेरी माएँ अपने अपने घरों से आई हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, खुदा आपको किसी सिलसिले से ना रुलाए। इतने लोग बैठे हुए हैं ना, और मैंने एक रिदा का तस्करा किया है। मेरी बहनों, खुदा तुम्हारी रिदा को सलामत रखे, आपके पर्दे को महफूज रखे। मेरे अजीज़ों, आपको सलामत रखे। क्यों आए हो यहाँ? इसलिए आए हो कि चलो आगरे चल रहे हैं, काजी साहब के मज़ार पर सालाना मजलिसें हो रही हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ शहज़ादी को पुरसा दिया जाता है उनके लाल का कि परदेश में मारा गया तेरा बेटा। उलमा मुसलसल पढ़ रहे हैं, किताबों में लिखा है कि जब ज़बान पसे गर्दन खींच ली गई, जमुना के कराने मैयत को डाल दिया गया। वो पूरी तारीख है। तो बीबी बर्दाश्त ना कर सकी, ख्वाब में आके बशारत दी, तुम सुकून से सो रहे हो, मेरा लाल दरिया के किनारे वहाँ जिनका ये मज़ार काजी साहब का, शहजादी ने, फातिमा ने बशारत दी, मेरा लाल दरिया के किनारे बरहना पड़ाया। अल्लाह अल्लाह, सैकड़ों साल के बाद। अरे जो ये बर्दाश्त ना कर सकी, उन्होंने वो कैसे बर्दाश्त किया? हुसैन का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा था, आवाज दे रही अली, हाय मेरा नाज़ों का पाला। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। अजीज़ों, दिल खोल के रोइए, दिल खोल के मातम कीजिए। आप पुरसे के लिए आए हैं ना, पुरसा देने के लिए आए हैं ना, हर साल आते हैं ना। पुरसा हमारे घरों में भी लिया जाता है। जब किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है तो पहले तो सारे रिश्तेदारों की ये कोशिश होती है कि हम जनाजे में शरीक हो जाएं, और अगर जनाजे में शरीक नहीं हो पाते तो फिर हम सोयम में शरीक हो जाएं, और जब सोयम में शरीक नहीं हो पाते 10वां 20वां एक दिन मुकर्रर है चहलुम, सब रिश्तेदार आते हैं, और जब आने वाले आते हैं तो पूछा जाता है, भाई पुरसादारी कहाँ हो रही है? बड़े बेटे के यहाँ पुरसादारी हो रही है, छोटे बेटे के यहाँ पुरसादारी हो रही है। पहले मकान पर पुरसादारी हो रही है या दूसरे मकान पर पुरसादारी हो रही है? और पुरसा जब होता है तो हम ये नहीं देखते मरने वाला कौन है। नहीं, जवान मर गया, चलो उसकी माँ से मिलेंगे, उसके भाई से मिलेंगे, उसके बच्चों से मिलेंगे, आके पुरसा देते हैं। यही है ना पुरसेदारी हमारे यहाँ।
इसी को पुरसादारी कहते हैं ना। हाय अल्लाह, मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। पुरसा कितना आसान सा है। अरे लफ्ज़ पुरसा मैंने समझा दिया। अगर ये पुरसा समझना है ज़ैनब से पूछो। जब मदीने करबला से लौट के ज़ैनब मदीना पहुंचे, माँ की कब्र को देखा, हाथों को जोड़ा, माँ मेरी दाई का मातम नहीं है। अम्मा बाजुओं पे रस्सी के निशान, अम्मा पोछ पे दुर्रों के निशान। अम्मा ये शिकायत नहीं है, अम्मा शिकायत है तो इसलिए तुम्हारा भरा घर उजड़ गया, कोई पुरसा देने वाला ना था। हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अली अकबर। खुदाए नवाजी बोले रहमत नाजिल करे। तमाम कर रहा हूँ अजीज़ों मजलिस, और याद रखिएगा मैं अक्सर हर मजलिस में ये जुमला ज़रूर कहना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि दो चीज़ों में कभी भी आप बुख़्ल ना करना, कभी कंजूसी ना करना। एक तो रोने में, कभी ना रोना। इसलिए कि जब इमाम ने अपने साहबी से पूछा कि मेरे जज का तस्करा हो रहा है, तुम नहीं रोए? कहा मौला रोया तो था, मौला रोया हूँ। कहा नहीं नहीं, कहा मौला ये रुमाल गवाह है। तो एक मर्तबा का अच्छा रुमाल रख के मेरे जज को रो रहे हो? कहा मौला फिर कैसे रोऊं? कहा ऐसे रो कि जैसे ज़ईफ़ माँ अपने जवान लाल को रोती है। खुदा किसी गम में न रुला। अजीजों, दो चीजें हमेशा याद रखना। एक तो कभी मसाइब में कंजूसी ना करना, और एक जब मातम हो कभी हाथ बांध के खड़े ना होना। दो चीजें क्यों? इसलिए कि अगर महशर में आपसे उस बीवी ने पूछ लिया जिसका शाम गरीबा दामन जल गया था, रुखसार नीले हो गए थे, कानों से खून बह रहा था, अगर उसने जख्मी हाथों से दामन पकड़ के इतना पूछ लिया कि मेरे मजलूम बाबा की गुर्बत का जिक्र होता रहा, अरे आखिर मैं तो यूं ना रो सकी कि जब भी रोती थी तमाचे लगाए जाते थे, तुझे किसने रोका? और दूसरा, मातम में कभी कंजूसी ना करना। अगर ज़ैनब ने ये पूछ लिया, हम तो मातम इसलिए ना कर सके कि जब मातम ना कर सके कि एक रस्म थी, बाजू बंधे थे। खुदा किसी गम में न रुलाए। पालने वाले नवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। अजीजों, मजलिस हो गई, बेकरारी से रो रहे हैं आप। ये सोच के रोइए कि यहीं कहीं मासूम सकीना बैठी है। यहीं कहीं हुसैन की ज़ईफ़ माँ देख रही होगी। मेरे रोने वालों सलामत रहो। अजीज़ों, आए हो मन्नतें मांग लेना। मसाइब जब भी हो गाजी अब्बास को सकीना का सदका दे के मांग लेना। बस मैंने रिदा के चंद बातें पढ़ी, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। खुदा आपको सबको करबला जाना नसीब हो। इन मसाइब के सदक़े में आपको सीरिया जाना नसीब हो। इन मसाइब के सदक़े में मौलाना, जब मैं पहली मरतबा ज़ियारतों पे गया और मैं दरबार यजीद पर पहुँचा
जनाब सकीना का रोज़ा सामने है। कितने लोग गवाह होंगे जो जा चुके हैं। छोटी छोटी गलियां हैं। उसके बाद में जनाब सकीना का रोज़ा है। आज रोज़ा है, पहले कैद खाला सा आज उजाला है, पहले तो अंधेरा था। अल्लाह अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह परदेश में आए हैं ना, बेहतरीन इंतज़ाम है ना, शामियानों का इंतज़ाम है ना, खैरियत से घर चले जाओगे ना। लेकिन हाय सकीना, ए पुप्पी अम्मा घर कब जाएंगे? रात हो रही है पुप्पी अम्मा। शहजादी के रोजे पर मैंने जियारत की, क्या क्या ख्याल मुझे ना आए, क्या क्या ख्याल मुझे ना आए। तारीख में मरासिम में वो पढ़ना, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पहलू में, कभी माँ रबाब के पहलू में, कभी वो रिवायत आ गई कि शाम का वक्त है, जनाब सकीना है, सन्नाटा है, आवाज़ दी जाना है न सुकैना, कहाँ हो सकीना? कैद खाने में नज़र नहीं आई। जनाब ज़ैनब एक मरतबा कैद खाने में तलाश कर रही हैं। क्या देखा कि सकीना कैद खाने के दरवाज़े पर बैठी हैं, ज़ख्मी उंगलियां हैं, फटा हुआ दामन है, गर्द यतीमी सर पे। सर रखा हुआ है बाबा, आ जाओ बाबा, कब आओगे बाबा? रात आ रही है बाबा, खाक पर सोती हूँ बाबा। एक मर्तबा जनाबे सकीना को देखा, परेशान हो गई। एक मर्तबा झुकी, सीने से लगाया, ए मेरी सकीना, बाबा नहीं है मैं हूँ सकीना, ए मेरी सकीना, चचा अब्बास नहीं है मैं हूँ सकीना, मैं अपने पहलू में सुलाऊंगी सकीना। बस सकीना ने आसमान की तरफ देखा। क्या देखा कि चंद परिंदे जा रहे हैं। वह बेचैन हो गई सकीना। एक मर्तबा फूफी की गोद में मछली सकीना, ए फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, क्या हुआ सकीना? तो फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ओ कलेजा पड़ जाओगा बहनो, खुदा तुम्हें घर जाना नसीब हो, अपने बच्चों को गोदियों में लेके प्यार कर लो। फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सीने से लगाया। सकीना शाम हो गई सकीना, ए सकीना शाम हो गई बेटी, ये परिंदे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। कहा क्यों फूफी अम्मा? कहा इनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। भाई ये जुमला सुना। एक मर्तबा दौड़ के जिंदान के दरवाजे पर आ गए, जख्मी उंगलियों से जालियों को पकड़ा। ए बाबा, परिंदों को घर आना से वो कौन सा दिन होगा? हम घर जाएंगे फूफी अम्मा, खुदा आप अपने अपने घरों को जाओ, अपने बच्चों को प्यार करना। मैं जियारत करके शहजादी के हरम से जब दरबार यजीद पर पहुंचा, जो लोग गए हैं वहां देखा होगा, एक छोटा दरवाजा है, एक छोटा दरवाजा है, वहां कुछ
अंग्रेज औरतें, वो भी डच औरतों का एक काफिला, गोरी औरतों का एक काफिला अंग्रेज़ों का खड़ा हुआ है। वो जो दरबान है उससे बहस व मुबाहिसा हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा, औरतों से कहा कि क्या बात हो गई? बहुत रोएंगे आप, बहुत रोएंगे आप अगर रिदा से मोहब्बत है। मैंने कहा क्या बात हो गई? वो खुद्दाम कहता है, कहने लगे मौलाना ये औरतें अंदर जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा हज़ारों लोग गए, इनको क्यों रोक दिया? कहने लगे मौलाना औरतें हैं ना। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे ये रिदाएं लटकी हुई हैं, आपने देखा होगा वह दो तरह की रिदाएं होती है, क्रीम कलर की रिदाएं, बुरखे चादरें, और काली रिदाएं लटकी होती हैं। कहने लगे ये रिदाएं हैं। मैं इनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिदा ले लो और दरबार में चली जाओ। ओ मैं ये पढ़ने से पहले मर ना जाऊं। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। एक मर्तबा मैंने उन अंग्रेज़ औरतों से कहा, तो आपको इसमें क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? आप ये रिदाएं ले लो, कोई चार्ज नहीं है इनका, पहनो और अंदर दरबार में चले जाओ। तो कहते हैं मिस्टर हम अंग्रेज़ हैं, हम फ्रीडम वाले हैं, हमारे यहाँ हिजाब नहीं पहना जाता, हम बुरखा ओढ़ कर नहीं जा सकते, हम फ्रीडम हैं, हम नहीं पहनते बुरखा, हम नहीं पहनते बुरखा, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। तो एक मर्तबा मैंने उनसे कहा, खुद्दाम से कहा, इनको जाने दो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इनके यहाँ हिजाब नहीं पहना जाता? तो एक मर्तबा वो मुझसे कहता है कि तुम मुसलमान हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहा फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि हिजाब की क्या कीमत है? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन इनके यहाँ नहीं पहना जाता। कहा हम इनको नहीं जानते, इनका मजहब क्या कहता है, इनका दीन क्या कहता है, हम इस दरबार के कानून को जानते हैं। हाय हाय कि इस दरबार में जो भी जाएगा वो बगैर चादर नहीं जाएगा, इसलिए हर दरवाजे पर चादर है। वह उसने ये कहा, मैं खाक पर बैठ गया। कल यही दरबार था, एक बीबी कह रही थी ए शाम वालों एक चादर का सवाल, एक चादर दे दो। मैं ज़ैनब हूँ, मेरी माँ का जनाजा शब के पर्दे में उठा, बेरिदा कैसे जाओगे?